महाकुंभ खत्म हुए लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। न सत्ताधारी दल मान रहे हैं, न विपक्ष वाले इन्हें बख्शने के मूड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ को देश की शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस आयोजन ने भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन जब लोकसभा में दिए पीएम मोदी के इस भाषण को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मीडिया वालों ने सवाल किया, तो अखिलेश यादव ने न सिर्फ मृतकों के प्रति केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार की संवेदनहीनता का जिक्र किया, बल्कि मुद्दा उठा दिया कि अभी भी 1000 लोग लापता हैं। तो सबसे ज्यादा जान श्रद्धालु और हिंदू भाइयों की गई है। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को कम से कम उन परिवार वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, उन परिवार श्रद्धालुओं की जिनके परिवार के सदस्य खोए हैं, और अभी भी 1000 के लगभग हिंदू खो गए हैं जिनका कोई पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। जो मदद का ऐलान किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन परिवारों के मदद क्या करेगी? और जो आने जाने में एक्सीडेंट हुए हैं, जिन लोगों की जान गई है, कोई राजस्थान का आया, कोई मध्य प्रदेश का आया, और प्रदेशों से जो आए जिनका एक्सीडेंट में जान चली गई, क्या उन श्रद्धालुओं की मदद सरकार नहीं करेगी? महाकुंभ को लेकर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार पर अखिलेश यादव ने बार बार लगातार हिंदू खोए हैं, हिंदू मरे हैं कहकर तंज किया। औरंगजेब विवाद के बीच उनका इशारा समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन ये कहकर और जोरदार हमला किया कि सरकार खोए हुए लोगों को खोजेगी क्या, उल्टा गुमशुदा के पोस्टर फाड़ रही है। तो जब इतनी बातें हो रही हैं, भागीरथी से लेकर के और सबसे जोड़ा जा रहा है, तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुजवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाया है, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। तो जो 1000 लगभग हिंदू खोए हैं महाकुंभ में, जो अभी भी नहीं मिले हैं, कम से कम सरकार उनको ढूंढवाए, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतजाम कर रहे थे कि गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतजाम नहीं है, आगे अब मत जाइए, आप स्नान करने मत जाइए, रोका जा रहा था, सीमाओं पर घुसने नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बजट तो दिया होगा उत्तर प्रदेश सरकार को, क्या बजट मिला है ये तो बताना चाहिए आखिरकार। यानी महाकुंभ के आयोजन का महिमा मंडन करने वाले पीएम मोदी के भाषण पर अखिलेश ने चुन चुन कर हमला किया। महाकुंभ के आयोजन की तमाम खामियां गिनाई और केंद्र से मिले बजट की राशि भी पूछ डाली। जवाब मिलेगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसी मुद्दे पर तो मंगलवार को सदन में हंगामा हुआ था, विपक्ष ने वॉकआउट किया था। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष ने अपनी बात रखने की मांग की, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि लोकसभा में
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नियमों का हवाला देते हुए बोलने का मौका नहीं मिला था, जिस पर विपक्ष ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने एक तरफा भाषण दिया और सदन में किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने बोला, रहने दो, प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज़ चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया। राहुल जी, आप बोलने तो नहीं देते हैं। इधर सर, इधर डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। ये न्यू इंडिया है।